नमस्कार दोस्तों आज शिक्षा निदेशक जी ने भी मान लिया है जो बात मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपको बता रहा था। इन्होंने माना है कि NIS DLED समकक्ष है स्टेट DLED और बाकी सब DLEDों के बराबर है NIS DLED। ठीक है, इन्होंने इसको वैलिड माना है उत्तराखंड में। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MHRD से NCT से अप्रूव्ड है, तो भाई इसकी वेटेज तो है ही है। ठीक है, इसको आप नीचे कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई पहले स्टेट DLED को लिया जाए उसके बाद इसको लिया जाए, क्योंकि ये नेशनल लेवल का DLED है तो इसलिए इसको प्रायोरिटी तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन आप इससे दबा भी नहीं सकते, बिल्कुल समकक्ष माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, इनकी मांगे आज बिल्कुल गलत मांग करी है डाइट DLED के कैंडिडेट्स ने, दबाव डाला है शिक्षा निदेशक में। ठीक है, आप देखेंगे कि कितना गुस्सा कर रहे हैं शिक्षा निदेशक। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, धीरे धीरे करके मैं वीडियो दिखाता रहूँगा आप लोगों को। वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे दे दूँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको बताने की, क्योंकि वीडियो में थोड़ा बीच बीच में आप लोगों को शायद साफ सुनाई न दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे उल्टा फैसला ऐसा नहीं है। हम तो भैया प्रमोद जी ने हमारे जो काउंटर लगाता है उसकी सचित्र इतिहास एनेक्जर वगैरह सारे लगाते हैं। जो हमारा पार्ट है गवर्नमेंट का, नियमावलियाँ ये है सोच NCT की है। हम भी ऐसा ना, हमारी जो डिग्री है ना, डिग्री हम थोड़ी बांटते हैं। BA वाला यूनिवर्सिटी कराता है, हाई स्कूल इंटर बोर्ड कराता है, UP बोर्ड है, CBSE ICSE बोर्ड है, तमाम उसके होते हैं। जो DLED है वो हमारा वो कराता है, NIS कराता है, हमारा DLED होता है, बिहार का DLED भी, सारे ऑल ओवर इंडिया सबको बराबर कर जाते हैं। सर इस बैच की बात लागू कर लेते ना उसे 2017 की। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने माना है कि सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको बाद में लागू कर देते। चलिए उसमें भी देख लेते हैं क्या कहते हैं निदेशक जी। अगर विज्ञप्ति निकल चुकी हो सर, बैकडेट में भी संशोधन को मान रहे हैं। हो सकता था कि उन्होंने अप्लाई कर दिया बैकडेट को, लेकिन विज्ञप्ति निकलने से पहले उसमें ये बोला गया है कि बैकडेट में ये सिंपली आदेश है, इसमें सिंपली 2017 में से लागू हो जाएगा। ये देखिए 2017 से ही DLED NIS का लागू है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये, और आज शिक्षा निदेशक द्वारा जी भी ये बताया गया है कि 2017 से ये वैलिड है। ठीक है, 6 जनवरी का पत्र तो सिर्फ स्पष्टीकरण दिया गया था NCT द्वारा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई भी राज्य NIS DLED को लेता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ले सकता है। ये एक स्पष्टीकरण था, बाकी वैलिडिटी नहीं थी कि हाँ हम उसे वैलिड कर रहे हैं या इनवैलिड कर रहे हैं, वो नहीं था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए और जो सरकार है वो भी हमारा साफ टेंशन है, नहीं हमारी कि डाइट से करवा होगा और हम माननीय न्यायालय को बात कर सकते कि आप ऐसा फैसला दीजिए। सर आप मेरी बात सरकार साहब मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप एक प्रोसेस चला रहे हैं, 4 लोग और कोर्ट से लेंगे, जब तक कोर्ट आपको कोई अलग से आदेश दे देता तो आप 38 दिन में जमा किया, ये भी तो मानना है ना, अपने मामले में मानना है। बच्चों की बात आई तो
बाहर की डाइट करके फिर ये भी एक तारीख के साथ बनेगी, किसी के लिए हो जाएंगे। इसमें एक समाधान सर, एक समाधान फेयर लोग सेलेक्ट हो गया है हमारे लिए काम हो जाएगा थोड़ा सा जो एनसीटी द्वारा एक तारीख को सर एडवोकेट जनरल इसको ना एक तारीख को शुरू करवा सर 5 साल से परेशान हम से यही चाहते हैं परसों आपके पास आए थे सचिव मैम के साथ ही हमने खत्म करा दो सर एजी साहब हमारा केस देखें बात मैम ने हामी भरी थी उसमें जी सर कर दो सर तो बात खत्म हो गई सर 1 तारीख को भी हमें उम्मीद नहीं कि हमारा केस कितना लंबा जाएगा, इसलिए अगर एजी साहब के लिए रिक्वेस्ट हाँ तो सर एजी साहब को करने में क्या दिक्कत है? एक छोटे से केस में तो एजी खड़ा हो जाता है। नहीं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जो है ना एजी साहब नहीं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते सारे केस उन्हीं छूट सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अर्जी फर्जी केसों में तो एजी खड़ा हो जाता है। कोई हेयरिंग तो होने दो, हेयरिंग होने दीजिए तब तक के जो लीगली है जो मेरे बस में कानून जो एडवोकेट ऑफ लॉ में हमने सारे स्टेप लिए, मैं कानून के बाद कोई स्टेप नहीं ले सकता हूँ, जो भी स्टेप लूंगा मैं एज पर लॉ लूंगा और आप ही इंटरव्यूनर, ठीक है। सिर्फ 1 तारीख को माननीय न्यायालय ने डेट दे रखी है, 1 तारीख तक आपको जो है संयम बरतना होगा, माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना होगा। सर मैं नहीं मान रहा हूँ सर, मैं ये चीज हम एक बात कह रहे हैं ना कि 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट ने ना तो आपको भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है और कोर्ट ने ना इनके लिए मना किया कि इनका कोई रिजल्ट रोक दो, इनकी ज्वाइनिंग, तो आपने खुद ही क्यों रोक दिया? ऐसे उनके बाद जो है मेरी बात सुनो, अगर वो 2 लोग नहीं जाते, 6 और फर्जी लोग आकर के 6 संस्थाएं आ जाती है कि जी हमने भी ये करा हुआ है, हमने फार्मेसी की हुई है, हम भी लड़ लेते हैं। मैं कैसे कह दूं किसी को जब गवर्नमेंट ने करवाया? एक बात कहता हूँ, चलो जैसे जिसने बीएड किया हुआ है, जिसने एनआई, ये देख लो फर्जी कहा जा रहा है और शिक्षा निदेशक ने माना है कि भाई फर्जी कैसे कह दूं। ये लोग इनकी भाषा देखिए ज़रा, कैसे भी किसी भी कोर्स को फर्जी कह देते हैं। एनसीटी द्वारा कोर्स कराए गए हैं सारे के सारे और उन सबको फर्जी कह देंगे, कल को ये बीएड को भी फर्जी कह देंगे, ठीक है। सिर्फ इनके लिए डाइट डीएलएड ही एकमात्र कोर्स है जो बिल्कुल असली कोर्स है और बाकी सारे कोर्स फर्जी हैं, ये है इनका कहना। आगे दिखाता हूँ वीडियो। से जिसने प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड किया हुआ है, अगर वो आ जाए तो एक और बोल दे कि जो मैंने फार्मेसी की भी मैं भी कल से पढ़ाने लग जाऊंगा, तो आप उन फार्मेसी वालों के लिए भी रोक दोगे? जब कोर्ट में वही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट ने आपको मना भी तो नहीं किया कि इनका रोक दो। लेकिन हमारा पक्ष भी तो नहीं रखा। अगर अभी भी सर हमारे वकील कहते हैं सर रिक्वेस्ट ये थी कि 1 तारीख को एजी साहब हमारा केस देखें, क्योंकि हमें डर इस बात का है जैसे आज तक 1 तारीख को हमें सीएससी पर हाई का सब्जेक्ट अलग चीज है, बनाते हैं सर। वैसा ना तुम लोग जो है जो तुम स्टेप चाह रहे हो वैसा ना मैं तो कानून जो करूँगा वही करूँगा। जी सर, जब नियमावली चैलेंज है तो उसके जब तक फैसला लिया जाएगा। जो हमारा मूल ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ में जो हमारी नियमावली है, जो रूल रेगुलेशन है, कि वही स्टेट चैलेंज हो रखा है, कैसे हो पाएगा? ठीक है सर, लेकिन एजी साहब ने देख सकते हैं सचिव मैम से भी रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने हामी भरी। उसको कहने में क्या दिक्कत है? कोई एजी इतनी बड़ी पावरफुल होता है कि आप नहीं कर सकते उसको, आपने मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार कह दीजिए कि सर भाई जब आपके 2 फैसलों में वो लगातार लिख रहा है नो कमेंट, तो ज्यादा बेहतर आप एजी को बोल दो। जब नो कमेंट करने के लिए थोड़ी वहाँ खड़ा कर रखा है कोर्ट में। हमें डर इस बात के ना 1 तारीख को भी हमें 1 महीने के बाद की डेट मिलेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे सर? जहाँ इनका पक्ष रखेंगे हमारे साथ तो यही मजाक हो रहा है, लड़ाई किसी और की तारीख है हमारे लिए। तो सर 1 तारीख को कैसी पैरवी होती है हमारी, हमें नहीं पता। कर दो सर, इसमें एजी में क्या दिक्कत? आप एक बार आपने लिख के तो देना, मानना ना मानना शासन की बात है। करने की कोर्ट की प्रक्रिया है ना सीएससी ऑफिस की, एजी ऑफिस की, अब उनको हम एकदम विश्वास कर तो नहीं कर सकते जब तुम कैसे कर सकते? 1 तारीख को वो सभी नो कमेंट और अगली तारीख मिली तब राज्य का झमेला है। यहाँ कहाँ यहाँ बैठती है, शासन में बैठती है 22 तक रहेंगे, 22 तक छुट्टी है और 1 तारीख को लगा है, मतलब उसके बाद लगा ना 22 के बाद एक ये तो बहुत ही गड़बड़ है। सर आप यहाँ से लिख के भेजो, मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, वहाँ से ओके मैं करवा दूंगा। आप लिख के भेजिए, आप रिकमेंडेशन भेजो राधिका जहाँ से, मैं करवा दूंगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप भेजो तो सिर्फ आप ही नहीं भेजोगे, कैसे होगा इनका भला? कहाँ हो जाएगा? अभी तो मिले थे ना, उन्होंने कहा हो जाएगा। सर छोटे छोटे केसेस में एजी खड़ा हो जाता है भाई बिना बात के। सर रिकमेंडेशन ही तो भेजनी है कि साहब इनकी ये मांगे 2-3 एक आध और बहाने करके या नो कमेंट वाला मामला लिख के कि सर हमें लगता है कि हमारी पैरवी ठीक से नहीं हो रही है, लिहाजा आप एजी को करना चाह रहे हैं, ये तो कहोगे आप? सर दिन रात यहाँ पढ़े, इतना नहीं हो पा रहा हमारे लिए। सत्य गुरानी का जहाँ से मैं बात कर लूँ, बात कर लेता हूँ। दिन रात यहाँ पढ़े, इतनी बुरी हालत में इतना नहीं होता हमारे लिए।
सर इसे कर दो सर, ये लो मैं बात कर लेता हूँ राधिका जामन से। सर राधिका जामन से मैं बात कर लेता हूँ। बाजी ना आप लोग है ना हमारा वो तो देखिए सर रिकमेंडेशन ही तो भेजनी है। मैं चर्चा करूंगा पहले वहां पर न्याय से बात करेंगे उनकी भाई जो लॉ सेक्शन से चलता है ऐसा नहीं कर जाती ना छुट्टी पे जब से सर अब से छुट्टी पर तो काफी हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया हम जब से पहले कुछ कह रहा था छुट्टी नहीं। सर आप यहाँ से रिकमेंडेशन भेजो, वहाँ से ओके मैं आप ठीक है। मैं आप एक प्रतिवेदन को दे दो हम शासन को लिखना है। हाँ ये देखिए कर देगा प्रक्रिया से तो चलोगे आप लिखेंगे बोला आप कोई नहीं ये लिख दो कि सर ये हमारी बैच भी ठीक से नहीं हो रही है। भाई मेरा तो विश्वास है देखो हम तो अपनी जो जुडिशियल प्रोसेस सर थोड़ा एक्स्ट्रा विश्वास नहीं कर सकते सर रिटायर हो जाओगे कल के दिन ये लोग दुआ देंगे आपको। और ये जो कह रहे हैं ना जो प्रक्रिया है ना सर एक मिनट बाद आप ये जो कह रहे हैं कोर्ट ने रोक रखा है एनवेट वाले मामले में, कोर्ट ने स्थगित किया हुआ है अभी भर्ती को। क्या स्थगित किया हुआ है भर्ती को? रोक लगा हाँ NIS की वजह से। अब बताइए जब भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी तो इनके लिए कहाँ से मतलब? चलो एजी वाला तो कर दो। आप लिखे नहीं हमें विश्वास है अच्छा उस पर नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे आपने देखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगी हुई है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगी हुई है। जब तक केस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। सर एक काम कर लेते हैं, चलो फिर अभी ये बात तय रही कि ये प्रत्यावेदन आपको एक दे देते हैं कि सर हमें नहीं लगता कि हमारी पैरवी ठीक से हो रही है, कृपया एजी को अपॉइंट कर दें। आप यहाँ से पत्र शासन को भेज दें, शासन से मौके करें। बिल्कुल सर। जी मेरी बात सुनिए ना, इनकी पैरवी माना एक बात है क्लियर कर, ये एक पार्टी है फिलहाल तो ये एप्लीकेंट है ना, तो मैं इनकी बात कैसे रखूँ? ये अपना सीधे एजी को नहीं ले सकते। हम कुछ भी नहीं सर हम कैसे लिखे लीगल पोजीशन में है कि मतलब मैं या एक बात आप कह सकते हो अपनी ओर से थोड़ी कर रहे हो। तो चलो इनकी ओर से मत भेजो सर, मेरी बात तो सुनो, आप स्वतः संज्ञान तो ले सकते हो कि सर आप इसका मामले को एजी से करवाएं। यही चीज है ना। तो दोस्तों ये वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा, इसमें वीडियो के नीचे आप लिंक देख लेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ फालतू के इशू खड़े करे जा रहे हैं ये लोग। उत्तराखंड में टीचिंग डिपार्टमेंट में इतने एजुकेटेड बच्चे हैं, चाहे वो डीएलएड के हों बीएड के हों, लेकिन ना समझ जैसी बातें कर रहे हैं। 6 जनवरी के लेटर के चक्कर में फंसे हुए हैं। 6 जनवरी के लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। सिर्फ 6 जनवरी के लेटर में लिखा था कि राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार के लिए कहा था कि अगर उत्तराखंड सरकार NIS डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं इनको भर्ती प्रक्रिया में लेती है तो NCTE को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब उस बात को कैंडिडेट ने कैसे समझा, वो कह रहे हैं कि 6 जनवरी से इनको मान्यता मिली है। अरे मान्यता तो जिस दिन कोर्स स्टार्ट होता है उससे पहले ली जाती है। शायद आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाते ही होंगे, आप लोगों को पता होगा जब तक मान्यता नहीं मिलती कोई कोर्स करा ही नहीं सकता। स्कूल खास सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, बाकी कोर्स तो मान्यता मिलने के बाद स्टार्ट किया जाता है। तो एक सामान्य सी बात थी, ये संसद से पास होके ये कोर्स कराया गया था उसके बाद। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या बवाल पे बवाल किया जा रहा है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं 1 तारीख को इसके नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट हियरिंग होगी। और इस बार आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी डीएलएड हैं, चाहे अदर स्टेट के हों, NIS हो या बाकी कोई डीएलएड हो, सारे के सारे इक्विवेलेंट माने जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो है अनुपंत जी का जो केस है, अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, जिसमें कि 31 जनवरी के जो सीटेट क्वालिफायर कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पे डिसीजन आना है। अब दूसरी बात बता दूं, अगर सरकार पहले ही
उनको इजाज़त दे देती, यानी कि शायद मार्च के करीब हुआ था ये केस, और अप्रैल में समय दे देते, क्योंकि 21 दिन अगर सरकार बोलती भी है कि हाँ ले उनको भरने का मौका दिया जाए, फिर उसके बाद दोबारा से विज्ञप्ति निकलेगी, फिर 21 दिन का समय तो मिनिमम मिलेगा ही उनको फॉर्म भरने के लिए, तो काफ़ी समय चले जाएगा इसका। तो सरकार को पहले ही उनको समय दे देना चाहिए था फॉर्म भरने के लिए। चलिए, अभी भी कोई इतनी देर नहीं हुई है, बस कम से कम ये डिसीजन क्लियर हो जाए और उनको भी समय दे दिया जाए और फॉर्म भर लें वो कैंडिडेट्स भी। बाकी जिसने होना है उसने तो होना ही है, ठीक है, इसमें कोई किसी की सीट नहीं काट सकता है, सब फालतू की बकवास है। और बिल्कुल श्योर समझ के चलिए आप लोग कि जल्द से जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने ही वाली है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग पूरी वीडियोस देख के खुद ही डिसीजन दीजिएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा है क्या है, और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।